Good evening, everyone. I hope you all are doing well. So, yesterday we discussed about our topic related with the basis of charge as per section 28, where we found that the following incomes are chargeable to income tax under the head profit and gains. So, the point number 5th is related with the value of any benefit or perk if you are receiving from business and profession. This shows that if we are receiving any perk from business or from profession, that perk, whether it is convertible into money or not, will be included under this head. If a partner is receiving any remuneration, any interest, any salary, any bonus, any commission or remuneration from the firm, that interest, bonus or remuneration will also be included under the head profit and gains from business and profession. Point number 7. If any amount received or receivable for certain agreements, if any amount received or receivable for certain agreements, और वो कौन सा एग्रीमेंट हो सकता है, that agreement can be related with not carrying out any activity in relation to any business. किसी को अगर आपने कोई भी पेमेंट की है कि वो पर्सन कोई भी बिजनेस को कैरी आउट नहीं करेगा या नो हाउ नॉलेज को शेयर नहीं करेगा, दैट रिसीवेबल अमाउंट और रिसीव्ड अमाउंट विल बी ट्रीटेड अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट. देन पॉइंट नंबर 8, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर कोई भी हमने सम रिसीव किया है, कोई भी अमाउंट रिसीव की है अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट amount will also be the part of the head profit and gains from business and profession. What is the Keyman insurance policy? Keyman insurance policies organizations अपने important employees के लिए करवाती हैं, जिनकी skills, जिनकी services, जिनकी life organization के लिए बहुत important है, उनके लिए organizations Keyman insurance policies करवाएंगी. और उसके अगेंस्ट अगर कंपनी या फर्म ने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है तो दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. देन पॉइंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर हमने कोई भी सिक्योरिटीज परचेज की है, ठीक है, उन सिक्योरिटीज के ऊपर अगर हमें कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर वो सिक्योरिटीज एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज बाय की हैं तो उन सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट विल बी ट्रीटेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट. बट अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वो असेसी का बिजनेस है, ठीक है, वो असेसी का बिजनेस है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है वो हम अपने बिजनेस हेड में शो करेंगे, राइट. देन any income from the speculative transactions. speculative transactions को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैसे सट्टा लगाना किसी चीज का, है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर. सो इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज दैट आप लोग कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं लेते हो लीगल और इलीगल बिजनेस में. वट एवर यू आर अर्निंग as a business, whether it is a legal business or illegal business, will form part of your business and profession, right? Will form part of the head business and profession. So now we will move to the performa that we will use to calculate income under the head PGBP. So what is the performa? आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी गिवन है, ऑफ अ बिजनेसमैन गिवन है. आपने उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले यू विल टेक
profit as per P&L account. You will take profit as per P&L account. जो नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं ना लास्ट में जाके, सो हम उस नेट प्रॉफिट को लेंगे, राइट। अब उस नेट प्रॉफिट में 1 by 1 हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट एडजस्टमेंट? एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस विच वर डिसअलाउड, जो डिसअलाउड थे बट चार्ज इन P&L अकाउंट, हमने उनको P&L अकाउंट में चार्ज कर दिया, दैट विल बी एडेड बैक. डिसअलाउड कैसे? जैसे यू ऑल नो दैट कि अगर किसी असेसी ने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फॉर द स्टॉक और द गोडाउन रिलेटेड टू हिज बिजनेस, तो दैट विल फॉर्म द बिजनेस एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर वो कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए या अपनी वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो वो डिसअलाउड है. अगर आपने ऐसा कोई भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर P&L में चार्ज किया है तो उसको आप एड बैक करोगे, राइट. पॉइंट नंबर 2, एनी इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. आपकी कोई भी बिजनेस इनकम थी विच इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, लेकिन हमने उसको P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो नहीं किया, तो नाउ वी विल एड बैक टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन एनी एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ अलाउड अमाउंट. समटाइम्स आपको इनकम टैक्स में कुछ एक्सपेंडिचर की अलाउएबल अमाउंट गिवन होती है कि इस अमाउंट तक या इस लिमिट तक हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउएबल है. अगर हम उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर को चार्ज करेंगे तो वो जो एक्सेस डिफरेंस है उसको हम ऐड बैक कर देंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, हमारा अलाउएबल डेप्रिसिएशन है 1200 का, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 1500 का, तो 300 से हमने जो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया वो हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, राइट. देन अगर आपने कोई भी क्लोजिंग स्टॉक को लेस वैल्यू पे शो किया है या आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू पे शो किया है, तो दैट विल ऑल्सो एड बैक टू द नेट प्रॉफिट, राइट. सो किन किन चीजों को हमने ऐड करना है नेट प्रॉफिट में? सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट की अमाउंट लेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से. देन हम उसमें उन सारे एक्सपेंडिचर्स को और लॉसेस को ऐड बैक कर देंगे जो डिसअलाउड थे, विच आर नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस. हम उसमें उन सारी इनकम्स को ऐड कर देंगे जो बिजनेस इनकम थी लेकिन हमने P&L अकाउंट में शो नहीं की. हम उन सारे एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देंगे जो हमने एक्सेस में चार्ज किया है. अगर आपने कोई भी क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन शो की है या ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन शो की है तो हम उसको भी ऐड बैक कर देंगे, right. Then we will do certain deductions. So what are those deductions? अगर आप ये 4 पॉइंट्स को देखो तो डिडक्शंस जो हैं इन 4 पॉइंट्स का रेसिप्रोकल है. कैसे? एनी एक्सपेंसेस और लॉस विच इज डिसअलाउड, हम उसको ऐड बैक कर रहे हैं. एनी एक्सपेंसेस और लॉस विच इज अलाउड बट नॉट चार्ज्ड, जो एक अलाउएबल एक्सपेंडिचर था लेकिन हमने अपने P&L में नहीं दिखाया, तो हम उसको लेस करेंगे टू फाइंड आउट आर ट्रू टैक्सेबल इनकम. कोई भी इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं थी लेकिन हमने ऐड की है P&L की क्रेडिट साइड पर, हम उनको रिड्यूस कर देंगे, राइट. द सेकेंड स्टेटमेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस सेकेंड स्टेटमेंट. देन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. कोई भी इनकम जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड थी लेकिन हमने उसको क्रेडिट कर दिया P&L अकाउंट में, तो अगेन वी विल डिडक्ट इट. एंड द लास्ट वन इज, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू शो किया है या ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू शो किया है तो आप इनको अगेन डिडक्ट कर दोगे, ठीक है. आफ्टर मेकिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट यू विल बी एबल टू गेट योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस. एवरी assessee try to make less income because he want to pay less taxes. So in order to reduce the income, he will show more and more expenditure. But while making the assessment of taxable income under this head, any disallowed expenditure, if we had charged to the profit and loss account, we will add back to the net profit. Any undervaluation of closing stock, we will add back to the net profit.
एनी ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी विल एड बैक टू द प्रॉफिट, राइट। मतलब कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने चार्ज कर दिया विच इज नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस, आप उसको एड बैक कर दोगे। कोई भी एक्सपेंडिचर विच वॉज रिलेटेड विद द बिजनेस लेकिन आपने चार्ज नहीं किया तो आप उसको लेस कर दोगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो टुमारो वी विल डिस्कस सर्टेन डिडक्शंस from section 30 to 37 which are allowed deductions. Which are allowed deduction means it includes certain expenditures or losses which are allowable, which we are required to reduce to calculate our taxable income from business, right. So one more thing I want to add here is that if any kind of capital expenditure is there, right, like organization ने एक plant purchase किया, so the any amount spent on the purchase of plant, it is the capital expenditure. अगर wrongly हमने उसको P&L account की डेबिट साइड पे चार्ज किया है, wrongly चार्ज किया है, तो हम उसको एड बैक कर देंगे, राइट। क्योंकि कोई भी फिक्स्ड एसेट को अगर परचेज करने के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया है तो दैट विल नॉट बी चार्ज एज अ अलाउएबल एक्सपेंडिचर, क्योंकि P&L अकाउंट में हमारे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं। सेम वे में लाइक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की और प्रॉपर्टी के लिए कोई भी लीगल एक्सपेंडिचर पे किया, प्रॉपर्टी परचेज के लिए कोई भी लीगल चार्जेस पे किए हैं, तो वो लीगल चार्जेस भी आपके डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ही रहेंगे। सो बेसिक थिंग हमें क्या याद रखना है कि जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हैं विच आर चार्ज टू P&L अकाउंट, हम उनको एड बैक कर देंगे, और जितनी भी डिसअलाउड इनकम्स हैं विच आर चार्ज टू P&L अकाउंट, हम उनको लेस कर देंगे, राइट। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो द नेक्स्ट पोर्शन रिलेटेड विद द डिडक्शंस फ्रॉम सेक्शन 30 to 37 we will discuss it tomorrow. Thank you.